हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 46 की, जो कि 19 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 के विज्ञान विषय का कार्यपत्रक या वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम पर चलेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है आवर्त सारणी, और पिछली बार हमने पढ़ा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी को। तो अब की बार हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी में हम जानेंगे कि कैसे जो मेंडलीफ के द्वारा छोड़ दी गई चीज़ें थी उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा किया गया है। तो आइए जरा देखते हैं कि आपकी वर्कशीट क्या कहती है। तो वैज्ञानिकों के पूर्व मत अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीफ ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों और समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया था। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किए गए। तो ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है मेंडलीफ, जिन्हें की आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, उन्होंने उस समय के ज्ञात 63 तत्वों को क्या किया? अपनी सारणी में संयोजित किया। और उन्होंने सारणी में संयोजित करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की सहायता ली। परमाणु द्रव्यमान के द्वारा उन्होंने आवर्त सारणी को संयोजित किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई, जैसे कि कुछ तत्वों और समस्थानिकों के स्थान को वे स्पष्ट नहीं कर पाए आवर्त सारणी में, जिस वजह से उनकी स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट करने और आसानी से समझने के लिए आवर्त सारणी को वापस से बनाया गया। तो आगे देखते हैं क्या होगा। सन 1913 में हेनरी मोजले ने इस त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो क्या हुआ? 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया, जो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? हेनरी मोजले ने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या का इस्तेमाल किया और परमाणु संख्या के गुणधर्म के आधार पर सभी जो तत्व थे उन्हें आवर्त सारणी में एक तरह से अरेंज किया। आगे कहता है परमाणु संख्याओं में वह से हमें परमाणु के नाभिकों में स्थिति प्रोटॉनों की संख्या पता चलती है। वह एक तत्व से दूसरे तत्वों पर बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या जड़ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम परमाणु संख्या को देखते हैं तो परमाणु संख्या एक तत्व से दूसरे तत्व पे जाने पे बढ़ती है, यानी कि एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। और जब हम इसे एक सारणी के तौर पे वर्गीकृत करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो एक ही आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में मिलता है। इसी अरेंजमेंट को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और आपको पता होगा समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो यह स्थिति यहाँ पे कोई ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाती किसमें? आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में, जिस वजह से इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं इस तरह की, जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हुई थी। चलिए जरा प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने 1913 में किया था। फिर है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। फिर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां सीमाएं क्या थी? लिखिए। तो पहली थी हाइड्रोजन की स्थिति, दूसरी समस्थानिक की स्थिति, जो कि पहली तो क्या थी? हाइड्रोजन की स्थिति कैसी थी? अल्कली और
मेटल हेलोजन ग्रुप जो थे उन दोनों से रिएक्शन करने की वजह से इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। समस्थानिक की स्थिति, क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान पे थी, तो एक ही जैसी प्रॉपर्टीज वाले एक ही जैसे प्रॉपर्टीज वाले जो मेटल थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज वाले तत्व जो थे वो एक साथ अरेंज कर दिए गए थे। तीसरी थी, जो परमाणु द्रव्यमान था वह लगभग बहुत कम बढ़ रहा था। किसके संदर्भ में? अगर हम परमाणु संख्या देखें तो परमाणु संख्या हर तत्व में बढ़ रही है, परमाणु द्रव्यमान नहीं बढ़ रहा। तो ये 3 त्रुटियां थी जिस वजह से इसे अरेंजमेंट को हमें गड़बड़ लगी और हमें नई जो सारणी थी यानी आधुनिक सारणी को हमें अपनाना पड़ा। फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई अलग से स्थिति नहीं बनाई गई। परमाणु संख्या समस्थानिक की एक होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। तो परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है आवर्त सारणी में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया गया है और कोई स्पेशल प्लेस इनके लिए नहीं रखा गया है। ठीक है बच्चों। फिर है यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। तो कोबाल्ट और निकल के स्थान निर्धारित करने के लिए इसमें सिंपल ये किया गया कि एक का नंबर है 27 और एक का लगभग है 28। ठीक है बच्चों। तो इन लोगों को क्या किया गया, इनको अरेंज कर दिया गया इनके नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से यानी कि इनके परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंज कर दिया गया। तो जब ये अरेंज हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर। ठीक है, इनके स्थान निर्धारित हो गए। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।